द कहानीबाज। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है दूध का पैकेट और इस कहानी को लिखा है अतुल चंद्रा ने। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब, ओ भाई साहब। उसके कानों में ये आवाज गूंज रही थी। मूर्छित तो नहीं था, पर तंद्रा टूटने पर समझ आया कोई उसे पुकार रहा है। धुंधली दृष्टि जब धीरे धीरे साफ हुई तो चंद्र बिहारी को समझ आया कि वो श्री नारायण टी स्टॉल पर बैठा था। हाथ में चाय की कप थी जिसमें एक घूंट से भी कम चाय थी। दुकान मालिक फिर बोला, कब से खाली कप पकड़ के बैठे हैं? और चाय लेंगे या दूसरे को भी बैठने देंगे? सिगरेट मांगी थी यार तुमसे। चंद्र बिहारी झुंझला कर बोला। पीछे से किसी ने डायलॉग मारा, लड़की का चक्कर बाबू भैया। उसने मुड़कर नहीं देखा। दुकानदार नीचे इशारा करते हुए बोला, पी तो ली है आपने सिगरेट? उसने देखा उसके पैरों के पास एक सिगरेट का पिछला भाग पड़ा हुआ था। हाँ तो दूसरी दे दो, इस बार और ऊंचे स्वर में बोला। सिगरेट पीकर निकल ही रहा था कि दुकानदार ने टोका, भाई पैसे? चंद्र बिहारी ने कहा, बाद में दूंगा। भाई साहब, पहले का भी बाकी है। हाँ तो क्या हुआ, दे दूंगा ना यार। 76 रुपये हो गए आज को मिलाकर। अच्छा ठीक है, चिटकर हवा में हाथ लहराते हुए बोला। दुकानदार भुनभुनाकर गालियां देता रहा और वो आगे बढ़ चला। चंद्र बिहारी बिहार से दिल्ली पढ़ने आया था। पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और 7 महीने से खाली बैठा था। अब तक वो घर वालों से बहाने करते रहा कि जब तक रिजल्ट ना आएगा तो जॉब कैसे मिलेगी। अब तो रिजल्ट भी आ चुका था, फिर भी कुछ हाथ ना आया था। परंतु सत्य तो यह है कि उसने ज्यादा कोशिश भी ना की थी। आराम पसंद प्रकृति का जो था, दुकान से अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था कि स्मरण हो आया। उसके साथ रहने वाले सहपाठी मनु यादव ने फोन किया था, दूध का पैकेट लेते आना। जब जेब टटोला तो 20 रुपये से भी कम थे और दूध का पैकेट तो 23 रुपये का आएगा। अकाउंट तो पहले से खाली था। ये पैसे भी उस मन्नू से एक दिन उधार में मांगे थे, उसी में से बचे हुए हैं। उधार मांगा था तो मन्नू ने दे दिया था। अब उसके कहने पर दूध ना लेकर जाऊंगा तो वो बुरा मान जाएगा। 2 मिनट विचारने के बाद उसने जेब से फोन निकालकर अपनी गर्लफ्रेंड नीलू के पास फोन लगाया। नीलू बनारस के एक नामी स्कूल में पढ़ती है। 2 महीने ही हुए हैं वहां। हेलो नीलू, 200 रुपये भेजना, घर से पैसे आएंगे तो वापस कर दूंगा। नीलू बोली, कैसी बातें करते हैं आप? अभी भेजती हूं, आपको जब चाहिए आप मांग लिया कीजिए। और वापस करने किसने कहा? ठीक है, अभी स्कूल में हूं, भेजती हूं, रूम पर पहुंचकर बात करूंगी। फोन कटते ही उसने मोबाइल में समय देखा। 12:30 बज रहे थे। अरे हाँ, अभी तो उसके स्कूल का समय हो रहा है। हर दिन की तरह आज भी वो सोकर ही 11 बजे उठा था। बेकार में ही उसे फोन करके परेशान कर दिया। महीने का अंत चल रहा है, पता नहीं उसके पास पैसे होंगे भी या नहीं। इन्हीं विचारों में था कि मोबाइल की संदेश की ध्वनि सुनाई दी। देखा तो अकाउंट में 500 रुपये क्रेडिट हो चुके थे। आंखें भर आई थी। 200 मांगे थे, उसने 500 भेजे हैं। दुकान पर जाकर एक दूध का पैकेट लिया, 23 रुपये पेटीएम कर दिए। वहां से निकलकर बढ़ ही रहा था कि एक औरत छोटे से बच्चे को गोद में लिए अचानक से उसके सामने आ गई और गिड़गिड़ाने लगी, बाबूजी बाबूजी 5-10 दे दो, बच्चे को दूध पिलाना है। 2 मिनट तक एकटक उसे ताकता रहा।
जेब से 5 का सिक्का निकाला और उसे दे दिया। कुछ देर वहीं खड़ा रहा, उस औरत को जाते हुए देखता रहा और सोचता रहा, अभी कुछ देर पहले मेरी भी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही थी। मैंने भी दूध के लिए ही भीख मांगी है, तो फिर क्यों मैंने सिर्फ 5 का सिक्का ही दिया है? यह दूध का पैकेट ही क्यों ना दे दिया? अपराध बोध जो उसने किया नहीं था, उससे उसके पांव उठ ही नहीं रहे थे। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होंगी। इसी तरह अगर आपके पास भी लघु कहानियां हैं तो हमें ज़रूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है thekahanibaaz03@gmail.com। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज।